बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिजान डार। आज हम 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले आज कराची में पाकिस्तान पीपल पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उसमें क्या फ़ैसले हुए। फिर उसके बाद इमरान खान ने आज अडयाला जेल से साफ़ियों के ज़रिए क्या अहम पैगाम बजाए, वो हम आपसे शेयर करेंगे। फिर उसके बाद सबसे अहम पाकिस्तानी जाली पासपोर्ट के इजरा में कौन से अफसरान गिरफ्तार हुए, कैसे हुए, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, वहाँ पर क्या हुआ। तो आज पाकिस्तान पीपल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था। उसमें आज मजमूई मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि एक तो वफाक में हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास मैंडेट नहीं है। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ने कहा ख़ुद को मैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए पेश नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि मैं ना ही अपोजिशन लीडर के लिए साज़गार हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो सा है वो शदीद बहरान के अंदर धकेला हुआ है। पीपल्स पार्टी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इस बहरानों से निकाले जाएं। फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि हम वफाक के अंदर कोई भी वजारत नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा कि बतौर पाकिस्तान मुस्लिम नून अपना जो भी वज़ीर-ए-आज़म कैंडिडेट खड़ा करेगी हम उसको वोट देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन में पीछे बैठेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ तो हम रहेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में सियासी जो कशीदगी हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें उसका अवाम का नुकसान हो रहा है, लेकिन हम ज़्यादा कशीदगी की तरफ नहीं जाना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली का सामना है। हमें इसकी तरफ भी देखना होगा। पीपल पार्टी जो सी है वो एक मंशूर के तहत इलेक्शन में उतरी थी। उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान में कामयाबियाँ हासिल की हैं और वहाँ पर हम अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जो आज सबसे अहम बात जो नज़र आई, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो कुछ रहनुमा हैं उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ शिकायतों के अंबार भी लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की जब पंजाब में हुकूमत थी, 16 माह की PDM बनी थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने हमारे कोई काम नहीं किए, उल्टा हमारे ऊपर केस बनाए हैं। जिस पर बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी साहब को कहा कि देखें ये लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ हमारे साथ शरीक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ सतीली मौत जैसा सलूक किया गया है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर मियाँ साहब से बात ज़रूर करूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तरफ हम दोबारा नहीं जाना चाहते क्योंकि मुल्क का नुकसान आगे बहुत हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम नून की हिमायत ना करें तो हम फिर दोबारा इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि धांधली की भी कुछ शिकायत हैं, वो हम इलेक्शन कमीशन में उसकी शिकायत जो सी हैं वो लगाएंगे और वहाँ पे अपना बयान रिकॉर्ड भी कराएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कोई भी हो वहाँ पर एहतजाज तो होता है, लेकिन हमें इस वक्त इलेक्शन को कबूल करना होगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि आइनी ओहदे जो से हैं वो लेना हमारा हक है। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी जो से हैं वो इस वक्त मुल्क के अच्छे तरीन सदर बन सकते हैं और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए भी हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये सीटें लेना हमारा आइनी हक है। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सी है वो वफाक से निकल गई है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम नून का साथ नहीं देना। तो इसका यही नज़रिया या यही बात की जा सकती है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए बेहतर होगा कि वो भी इस इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म की सीट छोड़कर अपोजिशन में पीपल पार्टी के साथ बैठ जाए, क्योंकि
इस वक्त जो अक्सरियत नज़र आ रही है वो पीपल्स पार्टी के साथ नज़र आ रही, तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आ रही है। और तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने दावा किया है कि हम वफाक में हुकूमत भी बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे और KPK में भी बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे पास मैंडेट पूरा है। उन्होंने कहा कि कुछ 70 सीटें हैं, उस पर धांधली करवा के हमारे जो उम्मीदवारान हैं उनको आउट करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद आज अडयाला जेल में इमरान खान ने सहाफ़ियों से जो सबसे अहम गुफ्तगू की, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के लिए अली मीन गंडापुर को नामज़द कर दिया है। और जो मीन अली गंडापुर हैं वो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में इनका नाम शुमार होता है। वो इससे पहले इमरान खान की जो जमात थी वो उसमें वाकई वज़ीर की हैसियत से भी काम करते रहे हैं। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये दोनों पार्टियां मुल्क में लूट कसूर में शामिल हैं। फिर इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर हमें इत्तेहाद करना है तो जमात इस्लामी और वहदत मुसलमीन के साथ हमें इत्तेहाद करना होगा। और बैरिस्टर गोहर ने भी इसका तरदीद कर दी है कि हम जमात इस्लामी और वहदत मुसलमीन के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ ने काफ़ी टफ टाइम भी दे दिया है। और वहाँ पर तहरीक इंसाफ जो जमात इस्लामी हैं उनकी सीटें बाकी बची हैं, तो वो देखें वहाँ पर उनके साथ हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो वहदत मुसलमीन के जो सरबराह हैं राजा नासिर अब्बास, उन्होंने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ को अपने साथ इत्तेहाद में वेलकम करते हैं और उनका हम भरपूर साथ देंगे। मेरा इमरान खान के साथ भाइयों जैसा रिश्ता है, हम इस रिश्ते को कायम रखेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है हम इसको निकालने में कामयाब होंगे। हम इमरान खान के हर फैसले पर लब्बैक कहेंगे। और उन्हें नासिर साहब राजा नासिर साहब ने यह भी कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। अब ये देखना है, ये इत्तेहाद तो कर रहे हैं लेकिन इनके पास सीट्स हैं या नहीं ये भी कबल इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद आज जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई है, जाली पासपोर्ट वो कैसे पकड़े गए और उनमें कौन कौन मुलव्वस था वो हम आपको बताते हैं। आज FIA हकाम ने नादरा की जो हकाम है उनकी हदायत पर कार्रवाई करते हुए जाली इमिग्रेशन 3 अफीसर को गिरफ़्तार किया है। और फिर उसके बाद 3 असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट को गिरफ़्तार किया है। फिर उसके बाद 4 नादरा के अफसरान को गिरफ़्तार किया है। और उसके बाद ये जो काम कर रहे थे वो अफ़गान शहरियों के लिए कर रहे थे, तो इसमें 5 जो अफ़गान शहरी हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो अब जो FIA की तरफ से मज़ीद यही कहा गया है कि इसमें मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं। ये पाकिस्तान के सबसे अहम इदारे हैं जहाँ पर हमारा डाटाबेस होता है। नादरा और पासपोर्ट ये अपने मुल्क के साथ गरदारी कर रहे थे और उनका मरतब करते हुए, उनका पीछे करते हुए FIA ने इनको गिरफ़्तार कर कर सलाहों के पीछे बंद कर दिया गया है। ये अफसरान जो उनसे हैं अरसा दराज से अफ़गान शहरियों के साथ काम में मुलव्वस थे। आगे भी इससे पहले भी जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत थी वहाँ पर भी इनको गिरफ़्तार किया गया था ऐसे ओछे हथकंडों में। तो अब वजारत दाखिला जो सी है उनको इस काम की सख्त निगरानी भी करनी होगी और इन पर कड़ी नज़र भी रखनी होगी। ये अफसरान जो से हैं इनकी छानबीन भी शुरू कर दी गई है कि इनके कहाँ रब्ते हैं और इनके मोबाइल डाटा से भी इनकी गिरफ़्तारियाँ जो सी हैं वो मुतवक्का की जा रही हैं। तो अगर आप